उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक शादी समारोह में उस वक्त लोगों के होश उड़ गए जब दुल्हन ने 7 फेरे लेने के बाद दूल्हे के साथ जाने से मना कर दिया। यह सुनकर दूल्हे के होश फाख्ता हो गए। वहीं बारात में आए बारातियों में भी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। वहीं नई दुल्हन का कहना था कि जिसके साथ उसने 7 फेरे लेकर जीवन साथी चुना है, वह अपने साथ आए बारातियों के साथ शराब के नशे में धुत था। इसके बाद मामला शादी के मंडप से कानून की चौखट पर जा पहुंचा। सदर कोतवाली पहुंचकर दोनों के परिवार ने एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। वहीं चंडीगढ़ से बारात लेकर आए दूल्हे ने दुल्हन से माफ़ी भी मांगी और पैर तक छूने की बात कही और 7 फेरे की कसम देकर घर चलने को कहा, लेकिन दुल्हन ने उसकी एक न सुनी। इसके बाद शादी में दिया गया सारा सामान थाना कोतवाली में मंगाकर दूल्हे को वापस कर दिया गया और दुल्हन दूल्हे के साथ न जाकर अपने परिवार के साथ घर वापस चली गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी करणजीत सिंह है। कहाँ के रहने वाले? मैं सेक्टर 33C चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ। थाने में इसलिए आना पड़ा कि मेरी शादी थी 23 तारीख को मंगलम। हाँ, परसों मेरी शादी थी 23 तारीख को मंगलम में। उसके बाद फेरे इनके घर पे हुए हैं, लड़की वालों के घर में। राधा है मेरी बीवी का नाम। सुबह फेरे होने के बाद इनके भाई और इनके पापा ये बोल रहे हैं कि हम लड़की नहीं भेजेंगे। मैं इनके घर 3 बार माफ़ी भी मंगाया हूँ। जो भी हमारी शादी में किसी ने भी जो मर्जी कुछ भी बोला हो, जो भी गलतियाँ हुई हो, मैं खुद जाके अपने हाथों से मतलब माफ़ी मांगी है। फिर भी ये लोग मतलब मना कर रहे हैं कि हम अपनी लड़की नहीं भेजेंगे जी। क्यों ऐसा करना है? ये तो जी अब पता नहीं लड़की के ऊपर दबाव है क्या है। तो क्या आरोप लगाया, कुछ आरोप लगाया है? और आरोप तो इन्होंने यही लगाया है कि भाई खाना नहीं मिला है और थोड़ी गाली गलौज हुई है। उस चीज़ की मैंने माफ़ी मांग ली है और मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो माफ़ी मांग सकता हूँ ना अपनी बीवी से। तो मैंने खुद अपनी बीवी से माफ़ी मांगी है कि भाई माफ़ कर दे। जो हुआ वो तो रिश्तेदारों ने करा। मैं थोड़ी कल्प्रिट बंदा हूँ। मैं तो खुद तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ भाई, जो भी हुआ है भूल चूक हुई है, माफ़ करो। मेरे साथ मेरे घर चलो। बीवी क्या कह रही थी? बीवी कह रही है कि मैं नहीं जा सकती हूँ। इतना सब क्या आरोप है, ऐसा क्यों कह रही है? यही आरोप है कि गाली गलौज हुई है, मान सम्मान नहीं करा है, अभद्र भाषा बोली है। बस वो भी मेरी तरफ से नहीं बोली गई है। क्या चाहते हो, ले जाना चाहते हो? मैं तो ले जाना चाहता हूँ जी। मैं तो 3 बार घर हो आया इनके, तब भी नहीं तैयार है। तो मैं कचहरी आया था तो मैं कहा चलो घर से नहीं मामला निपट रहा है। तो शादी जी मेरी कल सुबह हुई है, 5:30 बजे फेरे हुए हैं। 23 तारीख की मेरी बारात थी। फेरे तो आपको पता ही है सुबह होते हैं 5, साढ़े 4, 5 बजे। 4:30, 5 बजे फेरे हुए हैं। 5:30 बजे इन्होंने मना कर दिया कि हम अपनी लड़की नहीं भेज सकते जी। फेरे हो चुके थे? फेरे हो चुके थे जी। कलेवा खिलाना था और विदाई करनी थी। इन्होंने संदूर वगैरह सारा कुछ हो चुका है, A to Z हो गया। गए सब लोग। फिर ये लोग कल जब आए हैं तब वो पुलिस लेते आए। मेरी लड़की का दिमाग आउट हो गया कि मैं अब नहीं जाऊंगी। इसलिए वो लड़की ने बोला कि मैं नहीं मम्मी अब जाऊंगी। तो मैंने कहा बेटी चली जाओ, मैं जाऊंगी तो मेरा खतरा है। मेरे भाइयों को जब कह रहे लोग हैं तो मैं नहीं जाना चाहती हूँ। इसी 2-4 गाली पकड़ी दोस्त ने दिया और फिर मेरे इनके पापा भी इनके घर पे गए कि फैसला हो जाए, कुछ सुलझ जाए मामला। तो बोले कि तुझे मैं बुढ़ा आएगा चंडीगढ़ में देख लूंगी। तो उसे इधर भाग गया है। शाम को कल 6 बजे गए थे। शराब का मामला है? हाँ शांति, लोग सब दारू पिए थे भैया। हाँ सब दारू पिए थे और मेरे लड़कों को खतरा है। मेरा खतरा है, उन लोगों को मेरी मजबूती चाहिए। मेरे 4 लड़के हैं और मेरे जो है बहन के लड़के हैं सब आए हुए हैं। तो सबको पहचानवा भी रहे थे बाहर कि उनको बाहर विदाई नहीं करी? विदाई हमने नहीं करी। कलेवा भी नहीं हुआ। कलेवा भी नहीं? नहीं हुआ कलेवा। मतलब शादी पूरी हो गई? शादी इससे हो गई। फेरे हो गए? हाँ फेरे खाली हुए। फेरे में इतना खर्चा क्या करते?